बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन से पूर्व मैं बताना चाहूँगा, जिन बच्चों को हिंदी शॉर्ट हैंड बुक्स की आवश्यकता हो तो कृपया मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस विषय पर मेरे द्वारा 12 बुक्स लिखी गई है। यदि आपको पुस्तक की आवश्यकता हो तो ज़रूर संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9414842949। सभी तरीके की बुक्स हैं। स्पीड बढ़ाने के लिए भी है, स्टेनोग्राफर्स की परीक्षा के लिए भी है, और रिपोर्टर की परीक्षा के लिए तो बहुत ही बेहतरीन बुक्स है। जिस किसी को आवश्यकता हो संपर्क जरूर करें। अब 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। यस, स्टार्ट। राजस्थान में गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन पर नियंत्रण और उनमें काम करने वाले शिक्षकों की सेवा शर्तों में सुधार के लिए जो विधेयक सन 1986 में विधानसभा की प्रवर समिति को सौंपा गया था, वह आज भी उसी के समक्ष विचाराधीन है। और जब तक विधेयक विधानसभा से पारित नहीं कर दिया जाता, तब तक गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सुधार का कोई भी उपाय शुरू नहीं करने का सरकार को बहाना मिल गया है। बजट सत्र के प्रथम सप्ताह में ही प्रवर समिति का कार्यकाल 3 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन बजट पर आम बहस के दौरान सदन में उत्तेजना का जो वातावरण बना और विधानसभा की कार्रवाई जिन हालात में स्थगित की गई थी, उसमें सरकार के लिए तो अवधि पूरी हो जाने के बाद भी रिपोर्ट पेश करना संभव ही नहीं था, और विपक्ष के भी किसी सदस्य को शायद उस माहौल में यह स्मरण नहीं रहा कि वह सरकार का ध्यान आकर्षित करके रिपोर्ट सदन में पेश करने के लिए कहे। विधानसभा की कार्रवाई अब पुनः कब शुरू होगी, निकट भविष्य में शुरू होगी भी या नहीं, कोई कह नहीं सकता। ऐसी दशा में राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था विधेयक 1986 का भविष्य भी अधरझूल में पड़ गया है। गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षक पिछले लंबे समय से अपनी सेवा शर्तों में सुधार के लिए आंदोलन कर रहे हैं। गैर सरकारी शिक्षकों की मांग केवल यह है कि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमानों के अनुसार वेतन दिया जाए और अनुदानित शिक्षा संस्थाओं पर कोई ऐसा कानूनी नियंत्रण लगाया जाए जिससे शिक्षकों को तयशुदा निर्धारित वेतन पूरा मिल सके। शिक्षकों की यह मांग गैरवाजिब नहीं है और सरकार को इसे काफ़ी पहले मान लेना चाहिए था। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां शिक्षण संस्थाओं पर नियंत्रण और निगरानी रखने के लिए कोई कानून नहीं है। राजस्थान शायद उन इने गिने राज्यों में से है जहां 90% शिक्षा व्यवस्था सरकार के हाथ में है। इस तरह एक तरफ जहां शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी उद्यम को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, वहीं दूसरी तरफ इस बात पर भी नज़र रखने की आवश्यकता है कि शिक्षण संस्थाएं कहीं उद्योगों की तरह कुछ लोगों की तिजोरियां भरने और कुछ लोगों के शोषण का जरिया बनकर नहीं रह जाए। राज्य में गैर सरकारी स्तर पर इस समय 4 तरह की शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं। एक वे हैं जिन्हें विभिन्न जातीय ट्रस्ट चलाते हैं। दूसरी वे हैं जिन्हें कुछ संपन्न वर्ग के लोग अपने नाम के खातिर संचालित करते हैं। कुछ ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं जिनका संचालन राजनीति से जुड़े लोगों के हाथ में है। कुछ ऐसी हैं जो स्कूलों और कॉलेजों के कमज़ोर विद्यार्थियों के बल पर और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए
प्रशिक्षण प्रदान करने के नाम पर चलाती हैं। पहले 3 प्रकार की संस्थाओं पर तो भले ही थोड़ा बहुत शिक्षा विभाग का नियंत्रण हो, किंतु कमज़ोर विद्यार्थियों के नाम पर और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चलने वाली शिक्षण संस्थाएं तो शिक्षा की दुकानें बन गई हैं। धन्यवाद।